हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज। आज हम कवर करने वाले हैं यूनिट नंबर 8, ऑरिजिन एंड फेस ऑफ द कोल्ड वॉर। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। तो कोल्ड वॉर जो दो कंट्रीज के बीच में हुआ स्टार्ट, ठीक है, दो सुपर पावर के बीच में, किसके बीच में? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर, ये जिसको हम सोवियत यूनियन भी कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच से क्या हुई थी? स्टार्टिंग हुई थी कोल्ड वॉर की, और ये ऑलमोस्ट 1945 टू 1990, ये जो इतना लॉन्ग 4 डिकेड लॉन्ग ये जो वॉर है चला, ठीक है, उसके बाद खत्म हुआ। तो कोल्ड वॉर में हमें क्या देखने के लिए मिलता है? कोल्ड वॉर में हमें ये देखने के लिए मिलता है, ये दोनों सुपर पावर जो है आमने सामने आके इन्होंने वॉर नहीं की, मतलब वेपन्स से लड़ाई नहीं हुई, एक तरीके से आइडियोलॉजिकल वॉर हमें देखने के लिए मिलती है इन दोनों के बीच, जिसको हमें भी हम आगे जो है समझेंगे इन डिटेल, ठीक है। In the process, tens of million people suffered in very different way, including violent death, persecution, and disappearance. Economic development was disrupted and in case denied, resulting in the misery and hunger for million poor people. आप सोचेंगे कि भाई जब वेपन्स इन्वॉल्व नहीं हुए तो 10 मिलियंस ऑफ पीपल सफर कैसे किया? बिकॉज देखो, जो यूएसएसआर था ना, वो फॉलो करता था सोशलिस्ट। कौन सी जो आइडियोलॉजी था वो फॉलो करता था? सोशलिस्ट, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, जो अमेरिका है वो किस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे? कैपिटलिज्म को, ठीक है। सोशलिस्ट में क्या होता है कि भाई जो गवर्नमेंट है उसका जो रोल होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, सब जगह पे गवर्नमेंट जो है कंट्रोल कर रही होती है। ऑन दी अदर हैंड, कैपिटलिज्म में क्या होता है ना कि गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। जो इकोनॉमी है, जो मार्केट है, ठीक है, वहां पे प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा रोल होता है। और सोशलिस्ट में किसका रोल होता है? गवर्नमेंट का रोल होता है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर्स का रोल बिल्कुल भी ना के बराबर होता है। सब चीज को कंट्रोल कौन कर रही होती है? गवर्नमेंट, ठीक है। अब जब ये दो आइडियोलॉजी की वॉर चल रही थी ना, तो इसमें लोगों ने सफर ऐसे किया कि भाई जो सोशलिस्ट, मान लो सोशलिस्ट को सपोर्ट करने वाले हैं, तो उन पे जो है आपस में जो है लोगों के बीच नहीं, दो आइडियोलॉजी है, दो डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग हैं, तो आपस में लड़ाइयां चल रही थी, तो इसलिए जो है लोगों ने सफर किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? देखो, मैंने बताया कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, ठीक है, दो आइडियोलॉजी थी। और अब जो ये वॉर हुआ था बिटवीन टू सुपर पावर, ये मैंने बता दिया। अब जो आगे चल के जो है दो अलायंसेस बनी, उसको भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि जो है कोल्ड वॉर क्या था, कब स्टार्ट हुआ? 1945 टू 1990। दो आइडियोलॉजी, ये एक तरीके से आइडियोलॉजी वॉर थी, ठीक है, डायरेक्ट वॉर नहीं हुई इसमें। आइडियोलॉजी क्या थी? सोशलिस्ट को फॉलो कर रहे थे यूएसएसआर, और कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहा था अमेरिका, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग कैसे हुई? जो कोल्ड वॉर है इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई? पहला है जियो पॉलिटिकल एक्सप्लेनेशन। जियो पॉलिटिकल एक्सप्लेनेशन में ये है कि कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि भाई सोवियत यूनियन ने सोशलिस्ट रेवोल्यूशन किया था 1917 में, इसकी वजह से जो है ये कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। सेकंड जो है रीजन है कि यूरोपियन मिलिट्री इंटरवेंशन रशिया, यानी रशिया में मिलिट्री मिलिट्री जो है इंटरवेंशन किया गया यूरोप के द्वारा, इस वजह से जो है कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड, कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि भाई कोल्ड वॉर जो है मिलिट्री पैक्ट्स की वजह से क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। मिलिट्री पैक्ट्स क्या है? जैसे कि भाई डिफरेंट कंट्रीज बनके एक पैक्ट साइन कर रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वॉर्शा पैक्ट, ठीक है, वॉर्शा पैक्ट जो है साइन किया गया किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज क्या कर रही है? ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए क्या कर रही है? पैक्ट साइन कर रही है। सेनेटो बना, है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये पूरी ट्रीटी साइन की गई जब नेटो बना। वॉर्शा पैक्ट साइन किया गया तो यूएसएसआर बना, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये रीजन बताया गया। नेक्स्ट क्या है? टू मोस्ट पावरफुल नेशन इन वेस्ट, this perception was at the core also needed the expansionist aspiration. They were believed as incompatible among the Soviet and the Americans in terms of their own power and capability, ठीक है। अब कोल्ड वॉर से जो है वाइडली क्या बिलीव किया जा रहा था कि भाई जो सोवियत और जो सोवियत यूनियन है और जो अमेरिका है ना, ये दोनों क्या है? मोस्ट पावरफुल नेशन जो है इमर्ज होके आ रहे हैं वेस्टर्न साइड में, ठीक है। यानी कि पूरे वर्ल्ड में इन दोनों से पावरफुल जो है उस टाइम पे कोई नहीं था, ठीक है। मेजर सुपर पावर के टर्म में क्या आ रहे थे? ये इमर्ज होके आ रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दिस द व्यू डेट अंडरस्टैंड द कोल्ड वॉर फ्रॉम द एंगल ऑफ पावर कैपेबिलिटी एक्सपेंशनिस्ट, यानी कि जो पावर के टर्म्स में, कैपेबिलिटी के टर्म्स में, ठीक है, और अपनी अपनी टेरिटरी को एक्सपेंशन यानी अपनी अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के टर्म्स में जिस जिस व्यू को हम पढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? जियो पॉलिटिकल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब आप देखोगे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद
क्या हुआ था, जर्मनी हार गया था। हमने लास्ट जो है लास्ट टू लास्ट मिनट में पढ़ा था कि जर्मनी की हार हो गई थी, ठीक है। अब जर्मनी को सपोर्ट कर रहा था यूरोप, यूरोप की भी एक तरीके से इस वाले जो है उसमें वर्ल्ड वॉर सेकंड में हार हुई। तो उसके बाद जो है और कोई ऐसा इतनी सुपर पावर कंट्री बची नहीं एक्सेप्ट यूएसएसआर और जो है ये कह लो अमेरिका, ठीक है। तो बाकी की जो जितने भी जो किंगडम्स थे वो क्या पड़ गए, वीक पड़ गए, ठीक है। यूके हो गया, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम्स हो गया या फ्रांस हो गया, ये सब वीक पड़ गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो दो मेजर पावर इमर्ज होके आई, ठीक है, जिसको मैंने आपको बता दिया कि यूएसएसआर और अमेरिका। अब है नेक्स्ट है आइडियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोला जाता है और कि क्यों जो है ये कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, कि बोल्शेविक रिवॉल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय कम्युनिज्म, द आइडियोलॉजी इज पावर्ड बाय द 19th सेंचुरी फिलोसोफर कार्ल मार्क्स। यानी कि देखो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन आया था रशिया में। अब ये बोल्शेविक रिवॉल्यूशन क्या था भाई, यहाँ पे जो है सोशलिज्म की भावना बहुत ज्यादा जो है लोगों के बीच आ गई थी, ठीक है। सोशलिज्म की क्यों भावना आ गई थी, कि भाई देखो कैपिटलिज्म में क्या हो रहा था ना, कि सोसाइटी का डिवीजन हो रहा था। सोसाइटी का डिवीजन कैसे हो रहा था, कि जब जो मार्केट है, जो इकोनॉमी है, उसका कंट्रोल जो है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जब आ जाएगा, ज्यादा गवर्नमेंट का रोल लिमिट रहेगा, तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, अपनी मनमानी करेगा, अपने हिसाब से जो है चलेगा। तो सोसाइटी में क्या होगा, अमीर और गरीब के बीच में क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा, ठीक है। अनइक्वल डिवीजन हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड सोशलिज्म में क्या होता है, सबसे ज्यादा रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। तो गवर्नमेंट जो है इतनी प्राइवेट सेक्टर की चलने नहीं देती है, ठीक है। तो इस वजह से सोसाइटी में इतनी अनइक्वालिटी नहीं होती है, ठीक है। तो एक तरीके से इस आइडियोलॉजी वॉर को भी क्या माना गया, रीजन माना गया कोल्ड वॉर के स्टार्ट होने का, ठीक है। अब देखो हुआ क्या था, सोवियत जो यूएसएसआर है, रशिया है, रशिया में क्या स्टार्ट हो गया था, सोशलिज्म जो ये आइडियोलॉजी है बहुत ज्यादा जो है फैलनी स्टार्ट हो गई थी। इससे जितने भी जो भी वर्किंग क्लास है उनको बहुत ज्यादा ये लगने लगा था कि भाई ये आइडियोलॉजी हमारे फेवर में है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सोसाइटी में डिवीजन नहीं हो रहा, ठीक है। कोई भी जो है भेदभाव नहीं है लोगों के बीच में, इक्वल जस्टिस की बात यहाँ पे की जा रही है। ऑन द अदर कैपिटलिज्म में क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है ना। एक अमीर और गरीब जो है क्लास हमें इमर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो अमीर लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, जो लेबर क्लास है, जो वर्किंग क्लास है ना, जो इंडस्ट्रीज में काम कर रही है, उनको क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो अमेरिका में, अमेरिका के जो काफी स्टेट थे ना, वहां पे जो लोग हैं इस रेवोल्यूशन से इंस्पायर होने लगे, ठीक है। और इस टाइप की कुछ डिमांड्स जो है आने लगी कि भाई हमें भी यही क्या चाहिए, यही सिस्टम चाहिए अपने यहाँ पे भी। तो अमेरिका ने इस डर से, ठीक है, कि भाई कहीं ये आइडियोलॉजी ना आ जाए हमारे यहाँ पे भी और यूएसएसआर टेक ओवर ना कर ले, ठीक है। इस डर की वजह से अमेरिका ने क्या किया, ये कोल्ड वॉर की एक तरीके से शुरुआत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो सोवियत रेवोल्यूशन ग्लेवनाइज द वर्कर इन यूरोप, स्पेशली देखो जर्मनी तक ये आइडियोलॉजी एक्सपेंड हुई, ब्रिटेन तक, फ्रांस तक, मतलब इन्फ्लुएंस एक तरीके से फैला, इटली तक, ठीक है। यहाँ तक कि इंडिया में भी यहाँ पे बताया हुआ है कि इंडिया में भी क्या हुई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म हुई थी 1925 में, जिसने पीजेंट्री और वर्किंग क्लास जो है उनके लिए बहुत ज्यादा क्या करा, काम करा। अब ये जो प्रमोशन था एक न्यू फॉर्म का, ये जो है ग्रेट पावर जो थी, यानी जो बड़ी पावर थी, जैसे कि यूएस हो गया है ना, जर्मनी हो गया, या फिर ये मान लो फ्रांस हो गया, तो इन सबको ना ये बात हजम नहीं हो रही थी कि भाई कैसे जो है एक पर्टिकुलर कंट्री जो है इतना अच्छा कर रही है, या वहां पे जो है लोग जो है उस चीज की डिमांड कर रहे हैं, पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो इन लोगों को ये एज अ थ्रेट देख रहे थे वो इस रेवोल्यूशन को, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुई, कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग हुई। नेक्स्ट हमें क्या देखने के लिए मिलता है, एक पॉइंट कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ना आपने ये सुना होगा कि जो अमेरिका था उसने क्या किया, हिरोशिमा और नागासाकी दो बड़ी सिटीज थी जापान की, जहां पे बम क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। अब जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था अगेंस्ट जर्मनी, जापान, है ना, और भी देश यहाँ पे जो है वो थे, शामिल थे। तो जब ये एक तरीके से लड़ाई हो रही थी, जर्मनी, इटली, जापान, ठीक है, तो ये एक्सिस पावर के अगेंस्ट जब लड़ाई हो रही थी, तो उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो यूएसएसआर था और अमेरिका था, ये दोनों क्या थे, एक साथ थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद से इनमें रिफ्ट स्टार्ट हुई, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खाली यही दो सुपर पावर रह गई, ठीक है। तो उस टाइम पे अमेरिका ने ना बिना यूएसएसआर को, यानी रशिया को बिना इन्फॉर्म किए क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिए बॉम्ब जापान पे। तो इसलिए एक तरीके से जो यूएसएसआर था वो एक तरीके से अमेरिका से नाखुश था, ठीक है। ये भी एक अनदर रीजन है। अब नेक्स्ट देखेंगे फेजेस ऑफ द कोल्ड वॉर, ठीक है।
तो उसकी स्टार्टिंग कहां से हुई? द कॉन्फ्रेंस दैट वो हेल्ड इन प्राइमा यल्टा एंड इन जर्मनी सिटी ऑफ पोट्सडैम 1945 could not provide an effective framework to deal the post war situation। यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया तो उसके बाद यहाँ पे क्या हुई, एक कॉन्फ्रेंस रखी गई, ठीक है, जिसमें जो है कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल के आया भाई लीडर्स के बीच में जो भी जीते थे, जैसे कि जो यूएसएसआर और ये जो अमेरिका था ना, इनके बीच में रिफ्ट चल रही थी, तो इस वजह से कोई भी कंक्लूजन निकल के नहीं आया, ठीक है। तो जर्मनी को डिवाइड किया गया 4 ऑक्यूपेशनल जोन्स में, ठीक है, जिसके कंट्रोल किसके हाथ में थे? ब्रिटेन के, फ्रांस के, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट के हाथ में, ठीक है। और यही जो 4 मेन पार्टिसिपेंट, यानी यही चार देश जो है पार्टिसिपेट किया था इन्होंने किस कॉन्फ्रेंस में, ये जो मैंने बताई अभी कि जो प्राइमा याल्टा में हुई थी ना, जर्मन सिटी में, पोट्सडैम में, ठीक है। The United States, on the other hand, detonated a nuclear device without knowledge of its war allies, particularly the Soviet Union। देखो जो रीजन मैंने पहले बताया कि भाई उन्होंने बिना जो है अदर जो अलाइज हैं जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन, इनको बिना इन्फॉर्म करे क्या कर दिया, बॉम्ब ड्रॉप कर दिया। तो इस वजह से जो है कोई कंक्लूजन निकल के नहीं आ रहा था जब जर्मनी हारा कि भाई क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, और इसलिए जो है इन दोनों सुपर पावर में टक्कर चलती रही, यूएसएसआर और अमेरिका में। नेक्स्ट जो है ट्रूमैन डॉक्ट्राइन है, ठीक है। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन क्या है भाई, ये एक तरीके से इन 1947 प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन, यानी कि एक फॉरेन पॉलिसी की तरफ एक पॉजिटिव जो है स्टेप था, जो किसने लिया, हैरिस एस ट्रूमैन ने लिया 1947 में। और ये एक तरीके से क्या था, ट्रीटी थी जो साइन की गई थी मार्च 12 में, ठीक है। कब साइन की गई? मार्च 12 1947, ठीक है। ये एक पॉजिटिव स्टेप था टुवर्ड यूएस फॉरेन पॉलिसी। अब इसमें हुआ क्या था कि 400 मिलियन की एड दे दी गई थी, अमेरिका ने दी थी किसको? ग्रीस और टर्की को, ठीक है। जहां पे बहुत ज्यादा कम्युनिस्ट इंसर्जेंसी देखने के लिए मिली थी, यानी लोगों के बीच में बहुत ज्यादा क्या हो रहे थे, आपस में जो है लड़ाई दंगे हो रहे थे आइडियोलॉजी को लेके, ठीक है। तो अपनी इनकी मिलिट्री को डेवलप करने के लिए, ठीक है, जिससे ये इस इंसर्जेंसी को फेस कर पाए, इनकी मिलिट्री को और जो है एक तरीके से मिलिट्री डेवलपमेंट करने के लिए, इनकी मिलिट्री पावर को बढ़ाने के लिए जो है अमेरिका ने एड दी है, जिसका अमेरिका को बाद में फायदा हुआ जब यूएसएसआर और जो है अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर वाली स्थिति बनी, और जब दो अलायंसेस जो है बनी, यूएसएसआर और नेटो, नेटो जब बना, तब जो है टर्की और ग्रीस किसके साथ हो गए? नेटो के साथ हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि भाई अमेरिका ने उनको एड प्रोवाइड की थी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, सोवियत यूनियन एक्वायर्ड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी 1949। भाई 1949 तक जो सोवियत यूनियन है इन्होंने क्या बना लिया? न्यूक्लियर वेपन बना लिया, ठीक है। अब इसको काउंटर करने के लिए अब अमेरिका को डर लग गया कि भाई कहीं ये जो यूएसएसआर जो सोवियत यूनियन है यही जो है एक पावर बन के ना इमर्ज हो जाए इकलौता, मैं कहीं वीक ना पड़ जाऊं, तो इसलिए अमेरिका ने क्या किया? नेटो बनाया, ठीक है। अब नेटो में इसने डिफरेंट कंट्रीज को क्या किया? डिफरेंट कंट्रीज जो है अमेरिका के साथ आई, किसकी पावर को काउंटर करने के लिए? सोवियत यूनियन की पावर को काउंटर करने के लिए, ठीक है। अब नेटो को काउंटर करने के लिए वार्शा पैक्ट जो था, मैंने आपको पहले बताया, साइन किया गया 1955 में ईस्ट यूरोपियन अलाइंस के द्वारा, ठीक है। किसको काउंटर करने के लिए? नेटो को काउंटर करने के लिए यूएसएसआर बना, ठीक है। एक तरीके की जितने भी स्टेट थे यूरोपियन, उनके बीच में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी जो है साइन की गई नेटो को काउंटर करने के लिए, कि भाई अगर नेटो हमला करेगा तो ये कंट्रीज भी हैं जो क्या करेंगी? पलट के हमला करेंगी, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ भाई? ब्लॉक राइवलरी जो है इमर्ज होके आ गई, ईस्टर्न और वेस्टर्न, ठीक है। अभी ईस्टर्न और वेस्टर्न क्या है ये भी मैं बता देती हूँ आपको। देखो ईस्टर्न ब्लॉक जो है, ईस्टर्न ब्लॉक को कौन जो है लेड कर रहे थे? यूएसएसआर, ठीक है। यानी जो पूरा वर्ल्ड था वो दो ब्लॉक में डिवाइड हो गया, एक तो ईस्टर्न और एक वेस्टर्न। वेस्टर्न को कौन कर रहा था? नेटो, ठीक है। अब इनके साथ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जुड़ी जिन्होंने अलायंस फॉर्म की, ठीक है। यानी कि जो यूएसएसआर के दोस्त थे कंट्रीज वो यूएसएसआर के साथ जुड़ी, जो नेटो की दोस्त थी वो नेटो के साथ, जो अमेरिका की थी वो अमेरिका के साथ जुड़ी। अब नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलता है? क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। अब ये क्या हुआ भाई? क्यूबा में क्या हुआ? तो क्यूबा क्या है ना, क्यूबा कहाँ पे है? कैरिबियन
आइलैंड पे लोकेटेड है, बस यूएस से 90 माइल्स की दूरी पर, ठीक है। तो अमेरिका क्या चाह रहा था कि भाई, अमेरिका चाह रहा था कि क्यूबा पे उनका कंट्रोल हो जाए, ठीक है। बट जो रशिया है, ये जो सोवियत यूनियन है, वो चाह रहा था कि भाई मेरा कंट्रोल हो जाए। तो दोनों इसको अपने जो है प्रॉफिट के हिसाब से देख रहे थे, ठीक है। तो हुआ क्या, एक सेकेंड। तो होता क्या है कि भाई जो न्यूक्लियर मिसाइल, जो सोवियत यूनियन है, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर वेपन, जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, एक सेकेंड, इतनी गंदी राइटिंग आ रही है, जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उनको डिप्लॉय कर दिया क्यूबा में, ठीक है। और न्यूक्लियर मिसाइल्स को क्या कर दिया, डिप्लॉय कर दिया। और बुक में ये भी दिया गया है कि भाई अमेरिका की जो ड्रोन्स थे ना, उन्होंने पिक्चर कैप्चर की कि भाई जो है सोवियत यूनियन ने क्या कर दिया, मिसाइल्स को डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। तो अमेरिका ने क्या किया भाई, फिर अमेरिका ने डिमांड की कि भाई जो ये सोवियत यूनियन ने ये मिसाइल्स डिप्लॉय की हैं, इनको क्या किया जाए, रिमूव किया जाए, हटाया जाए, ठीक है। बट सोवियत यूनियन ने ये शर्त रखी कि हम जो है तभी जो है अपनी जो ये मिसाइल्स हैं इसको हटाएंगे जब आप ये प्रॉमिस करो कि आप इन्वेड नहीं करोगे क्यूबा पे, ठीक है। तो दोनों के बीच में एक म्यूचुअल जो है एक तरीके से साइन हुई ट्रीटी कि भाई हम क्या करेंगे, कोई भी इन्वेड नहीं करेगा, क्यूबा एज इट इज इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। अब इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ा, ह्यूज लॉस टू द अमेरिकन प्राइवेट इन्वेस्टर, यानी कि जो अमेरिका के इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने क्यूबा की शुगर इंडस्ट्रीज में क्या कर रखा था, अपना मनी इन्वेस्ट कर रखा था, उनको लॉस हुआ, ठीक है। अमेरिका का जो इन्वेजन है वो फेल हो गया क्यूबा पे, ठीक है। फिडल कैस्ट्रो डिक्लेयरिंग द क्यूबा रेवोल्यूशन एज अ सोशलिस्ट एंड क्यूबा एज अ सोवियत एलाई टू सिक्योर, यानी वहां पे जो है एक तरीके से सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिटेंट। देखो डिटेंट का मतलब है ईजिंग ऑफ स्ट्रेन रिलेशन, यानी कि जो रिलेशन खराब हो गया ना, उनको एक तरीके से क्या करना, दोबारा से ठीक करना। इस मेथड को हम ये कहते हैं डिटेंट कहते हैं, ठीक है। रिलेशन, आई नो राइटिंग बहुत गंदी आ रही है, ईजिंग ऑफ स्ट्रेन रिलेशन, ठीक है। यानी कि इस पूरे पैराग्राफ में आप देखोगे कि कैसे जो है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के बाद जो है डिफरेंट ट्रीटी साइन हुई बिटवीन अमेरिका एंड सोवियत यूनियन, जैसे कि पार्शियल ट्रीट बैन ट्रीटी, ठीक है। और ये कंप्रेसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी जो भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाएंगे उनका पहले टेस्ट किया जाता है, ठीक है, कि वो सही से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक जगह पे, खाली जगह पे बेसिकली। तो ये टेस्ट वगैरह जो है बैन किए गए म्यूचुअली, कि भाई ना ही जो है सोवियत यूनियन करेगा ना ही यूनाइटेड स्टेट्स करेगा, ठीक है। तो इस टाइप की कॉपरेशन जो है स्टार्ट हुई। तो इसी पीरियड को हम क्या कहते हैं, डिटेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हेलेंस्की रिकॉर्ड, ठीक है। अब हेलेंस्की रिकॉर्ड क्या है, इसको हम हेलेंस्की फाइनल एक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इस एक्ट में क्या था, ये देखना है। तो द कॉन्फ्रेंस होती है ऑन सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन इन यूरोप, हेल्ड इन हेलेंस्की फिनलैंड, a lessening of tension between the two superpowers was a policy fashioned out by the US President Richard Nixon, Nixon and his Secretary of State Henry has noted was significant gain under detain as several, यानी कि देखो ये कॉन्फ्रेंस की गई कहाँ पे, हेलेंस्की फिनलैंड में, कि भाई जो सेवरल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एंड आर्म्स रिडक्शन, कि भाई जो हम इतना आर्म्स जो है रेस में लगे हुए हैं, ठीक है, वेपन्स बनाने में लगे हुए हैं, इसको हम क्या करेंगे, बंद करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ठीक है। इवन जो न्यूक्लियर वेपन्स हम होल्ड करते हैं उनको भी हम कम करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप की बातें की गई इस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। अब ये जो है 35 कंट्रीज ने जो है यहाँ पे साइन किया था हेलेंस्की एग्रीमेंट, और जहां पे इन्होंने किस चीज की बात की थी, भाई हम एक दूसरे की जो स्टेट की सवर्जिनिटी है उसको रिस्पेक्ट करेंगे। स्टेट की सवर्जिनिटी को रिस्पेक्ट करने का मतलब क्या है, हम एक दूसरे की स्टेट के एरिया पे इन्वेड नहीं करेंगे, एक तरीके से वॉर नहीं करेंगे, जो उस टाइम पे बहुत ज्यादा चल रहा था, है ना, कि भाई वॉर करो और दूसरे की टेरिटरी को क्या करो, जब्ता लो। सेकेंड क्या था, ट्रेड और टेक्नोलॉजी को हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन को कम जो क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, ठीक है। रिफ्रेनिंग फ्रॉम द थ्रेट और यूज ऑफ पावर, आपस में जो है एक दूसरे को थ्रेट देना बंद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है
पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि अगर आपस में कोई डिसएग्रीमेंट होगा भी, डिस्प्यूट भी होगा, तो उसको ट्रीटी के थ्रू, ठीक है, पीसफुली क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे, ना कि वॉर करके, ठीक है, क्योंकि वॉर से क्या होता है भाई, लोगों की जान तो जाती है, एनवायरमेंट भी क्या होता है, एक्सप्लॉइट होता है, ठीक है, किसी के भी इंटरनल अफेयर्स में, ठीक है, किसी की कंट्री के अंदर कुछ भी चल रहा हो उसमें क्या करेंगे, इंटरवीन नहीं करेंगे, एक दूसरे की कंट्री के ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, लोगों के पास जो राइट्स है, ठीक है, उनको क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, एक तरीके से ओवरऑल कोऑपरेशन की बात यहाँ पे चलने लगी, ठीक है, यहीं से हमें क्या देखने के लिए मिलने लगा कि एक तरीके से एंड देखने के लिए मिलने लगा कोल्ड वॉर का। बट एक इवेंट ऐसा होता है जहां पे हमें एक तरीके से कोल्ड वॉर का रीबर्थ देखने के लिए मिलता है। कैसे? देखो, अफगानिस्तान में क्या थी उस टाइम पे, मोनार्की थी, मोनार्की का मतलब जो किंग है उनका रूल था, ठीक है, जिसको अबॉलिश कर दिया मोहम्मद दाऊद खान ने 1973 में, ठीक है, ये क्या बन गए, वहां के प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है। अब इनको क्या था, अफगानिस्तान को थ्रेट था, आज भी अफगानिस्तान को थ्रेट पाकिस्तान से इनके बीच में रिफ्ट चलती रहती है, ठीक है। तो पाकिस्तान को जो है मिलिट्री असिस्टेंस मिल रहा था, यानी मिलिट्री पावर मिल रही थी कहां से, यूनाइटेड स्टेट से, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट क्या कर रहा था, पाकिस्तान की हेल्प कर रहा था। तो इसलिए अफगानिस्तान ने कहां से हेल्प मांगी, सोवियत यूनियन से हेल्प मांगी, कि भाई वो पाकिस्तान को काउंटर कर सके, ठीक है। बेसिकली ये वॉर किसकी थी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की थी। अब इसमें इनडायरेक्टली कौन इन्वॉल्व हो गए, अफगानिस्तान के साथ इन्वॉल्व हो गया सोवियत यूनियन, ठीक है, और यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया पाकिस्तान के साथ अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से भाई ये जो इनडायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड किया गया, यहाँ पे फिर से जो है कोल्ड वॉर की स्थिति क्या हो गई, बन गई। आप ये पूरा पढ़ सकते हो, ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे बताया गया कि कैसे जो है एक बार फिर से जो है स्थिति बन गई थी कि कोल्ड वॉर जो है इमर्ज हो गया था दोबारा से, ठीक है। The situation soon went out of control when Daud was ousted in 1917 and his supporter was sent in exile। यानी कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल तब हो गई जो दाऊद था, ठीक है, और उसके जो सपोर्टर्स थे उनको क्या कर दिया गया, एग्जाइल कर दिया गया, यानी हटा दिया गया। इसलिए अब भाई जो जनता थी वो दाऊद को सपोर्ट कर दी, तो इसलिए रियत भी हुए बहुत ज्यादा, ठीक है, यानी जो पब्लिक थी उसमें आपस में जो है मारा कटी हुई बहुत ज्यादा, ठीक है। इससे जो अफगानिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट ईयर हाफिजुल्ला अमीन जो है क्या बन गया, प्रेसिडेंट बन गया अफगानिस्तान के, ठीक है, जो कि एक कम्युनिस्ट थे, जिनकी आइडियोलॉजी क्या थी, कम्युनिस्ट थी, ठीक है। कम्युनिज्म को जो क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। कम्युनिज्म में भी क्या होता है ना, पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होता है, स्टेट के हाथ में होता है, यानी गवर्नमेंट के हाथ में होता है, ठीक है। इनकी प्राइवेट इंटरप्राइज तो बिल्कुल भी नहीं, और ना ही लोगों के पास फ्रीडम होती है, ठीक है, पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होता है, स्टेट के हाथ में होता है, ठीक है। अब इस टाइप के आइडियोलॉजी को सोवियत जो क्या कर रहे थे, उनको पसंद नहीं आती, यानी सोवियत यूनियन थी जो उसको पसंद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने एक तरीके से अपना सपोर्ट क्या कर लिया, हटा लिया, ठीक है। और जो है 90,000 सोवियत ट्रूप्स अफगानिस्तान में एंटर कर गई 1979 में, एज दे हैड थॉट दैट दिस कंट्री में बी स्विंग टू द अमेरिकन साइड, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि भाई अब यहाँ की आइडियोलॉजी अलग है, ठीक है, आइडियोलॉजी जो है अब जो है दूसरा प्रेसिडेंट बन चुका है, तो ये कंट्री क्या अमेरिका की साइड हो जाएगी, तो इससे पहले क्या करो, इसे इन्वेड कर लो, ठीक है। तो इस टाइप की सिचुएशन बन गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तरीके से कोल्ड वॉर की स्थिति दोबारा से बन गई, और इस चीज को जो ये सोवियत यूनियन ने अपनी ट्रूप्स भेज दी ना एकदम से, इस चीज को काउंटर करने के लिए जो है यूएस ने मुजाहिदीन ग्रुप्स को भेजा, ठीक है, जिससे दोनों ही साइड क्या हुआ, टोटल मिलिट्री लॉस हुआ, दोनों साइड वॉर हुआ, ठीक है, और लॉस हुआ, और उसके बाद क्या ट्रीटी साइन की गई है ना, 15 फरवरी 1989, ठीक है, और ट्रीटी साइन की गई पीसफुल, ठीक है, फिर ये वॉर क्या कर दी गई, बंद कर दी गई। अब जो है नेक्स्ट देखो अदर डेवलपमेंट, अब क्या अदर चीजें थी जिसकी वजह से रीबर्थ हुआ कोल्ड वॉर का, इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ, मार्शल लॉ यानी कि आर्मी जो आप पूरा कंट्रोल करती है, पोलैंड में सोवियत यूनियन ने लगा दिया था जो कि, ठीक है, जिसका अपोजिशन कौन कर रहा था, अमेरिका कर रहा था। सेकंड, द सोवियत यूनियन शूटिंग डाउन साउथ कोरियन स्पाई एयरलाइन, यानी कि साउथ कोरिया के एक स्पाई को सोवियत यूनियन ने क्या कर दिया था, शूट कर दिया था, ठीक है। थर्ड था अमेरिकन इन्वेजन ऑफ ग्रेंडा, अमेरिकन ने क्या कर दिया, ग्रेंडा नाम की एक जो है रीजन था कैरिबियन कंट्री का, वहां पे इन्वेड कर दिया। तो ये सब क्या थे, रिबर्थ के कारण थे कोल्ड वॉर के, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे, अब देखो द अमेरिकन सोवियत एग्रीड टू डिसमेंटल अ होल कैटेगरी ऑफ न्यूक्लियर वेपन 1987, द न्यू रीच एन एग्रीमेंट टू डेट टू इफेक्ट, इट वाज कॉल्ड द इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी, न्यूज ऑफ पॉजिटिव डेवलपमेंट फेवर ऑफ। देखो ये जो ये दोबारा से कोल्ड वॉर की स्थिति बनी, इस टेंशन को खत्म करने के लिए उन्होंने दोबारा जो है 1987 में ट्रीटी साइन की, ठीक है। तो आप इस पूरी लेक्चर को ना स्टोरी की तरह सुन लो, उसके बाद जो है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अपलोड कर दूंगी नोट्स के साथ, ठीक है। इतना बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत
कोई हिस्टोरिकल चीजें ना, वॉर वगैरह पढ़ने में बोरिंग तो लगता ही है। ठीक है, बस ये देख लो कि भाई दो किसके बीच में हुई, कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी, ये सब पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं एंड ऑफ कोल्ड वॉर। एंड ऑफ कोल्ड वॉर से पहले हमें जानना है, देखो एक चीज जो है, एक चीज पे क्वेश्चन आता है कि जो मिखाइल गॉर्बाचेव थे ना, इन्होंने दो जो है क्या करे, रिफॉर्म्स लाए सोवियत यूनियन में, और ये लास्ट लीडर थे। इसके बाद जो है सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया था, यानी खत्म हो गया था, और अमेरिका जो है सुपर पावर की तरह इमर्ज हो गया था, और अभी भी जो है अमेरिका सुपर पावर है। ठीक है, तो क्या रिफॉर्म ये लाए, पहला था पेरिस्ट्रोकिया, यहाँ पे दी होगी स्पेलिंग, ये पेरिस्ट्रोकिया, और दूसरा था ग्लासनोस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं पेरिस्ट्रोकिया में क्या किया इन्होंने, कि रिस्ट्रक्चर किया। किसको रिस्ट्रक्चर किया, एक सेकेंड, रिस्ट्रक्चर किया इकोनॉमी को सोवियत यूनियन की। ठीक है, मैं थोड़ा छोटा लिखती हूँ, रिस्ट्रक्चर किया इकोनॉमी को। ठीक है, यानी कि ये जो कोल्ड वॉर की टसल चली थी, इसकी वजह से वहां की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, और इम्बैलेंस सा क्रिएट हो गया था। तो इकोनॉमी को बैलेंस पे लाने के लिए इन्होंने क्या किया, इकोनॉमी को रीबैलेंस किया। यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर था ना, सोशलिस्ट में क्या था कि भाई मिनिमल रोल होगा प्राइवेट सेक्टर का, है ना, तो प्राइवेट सेक्टर को जो है एसेस दिया मार्केट का। ये जो है इन्होंने एक रिफॉर्म किया। और पेरिस्ट्रोकिया में इन्होंने क्या रिफॉर्म किया, सॉरी ग्लास नोट में क्या इन्होंने रिफॉर्म किया, ग्लास नोट में इन्होंने राइट्स दिए लोगों को, यानी कि फुल्ली जो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता था, है ना, और जो लोग थे उनके पास इतने राइट्स नहीं, तो उन्होंने फ्रीडम, जैसे राइट्स होते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, कि लोग जो है एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है, प्रोटेस्ट कर पाए। ठीक है, इस चीज पे इनिशिएटिव दिया। और थर्ड पॉइंट ये कॉपरेशन की तरफ इन्होंने इनिशिएटिव दिया, यानी कि इन्हें पता था कि भाई अब जो यूएसएसआर है उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, तो इसलिए इन्होंने कॉपरेशन की तरफ बहुत ज्यादा क्या किया, इम्फेसिस दिया कि भाई अब हम लड़ाई उड़ाई नहीं चाहते, अब हम अपनी इकोनॉमी को क्या करना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो पेरिस्ट्रोकिया क्या था, पेरिस्ट्रोकिया में इन्होंने क्या किया, इकोनॉमी को रिवाइव किया, प्राइवेट एंटरप्राइजेस वगैरह जो है उनको एसेस दिया, खाली गवर्नमेंट का कंट्रोल था, उस गवर्नमेंट के कंट्रोल को लिमिट किया। और जो ग्लास नोट था उसमें इन्होंने क्या दी, फ्रीडम दी लोगों को। और जो है बहुत सारी जो है बाद में ट्रीटीज भी साइन हुई इनके बीच में, जिससे क्या है, पीस बनी रहे। ठीक है, देखो चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके अपने पीओवी जरूर बताएं।